लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काला घोड़ा शाओ आई को अपने साथ लेकर गोल्डन आई और सिल्वर आई के पास चला गया था, क्योंकि काले घोड़े को शाओ आई का बदला लेना था गोल्डन आई और सिल्वर आई से। ये लियो जुन कहता है चलो हम लोग भी चल के चेक करते हैं, और मैंने अपना ओरा और अपनी प्रेजेंस को छुपा लिया, इसलिए तुम दोनों को अपनी मदद खुद ही करनी होगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ये उनकी बात सुनकर लियो जुन उससे कहते हैं ठीक है मास्टर हम समझ गए। फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्पीड में सामने की तरफ उड़ते हुए जा रहा होता है। फिर शाओ आई काले घोड़े से कहता है आखिर तुम्हारे कल्टीवेशन बेस को क्या हुआ, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस तो काफी ज्यादा लो हो गया, तुम तो निर्माण लेवल के 10th लेवल में पहुंच गए हो। शाओ आई की बात सुनकर काला घोड़ा उसके सिर पे मारते हुए उससे कहता है अरे पागल, वो दोनों कीड़े डेस्टिनी लेवल में, अगर मैंने उन्हें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ यानी अपनी असली पावर दिखा दी तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। काले घोड़े की मार से शाओ आई रोने लगता है और रोते हुए काले घोड़े से कहता है आप तो मेरे अंकल हैं, लास्ट टाइम इन लोगों ने लगभग मुझे जान से मार ही दिया था, इसलिए आपको मेरा इनसे रिवेंज लेना होगा। फिर शाओ आई और काला घोड़ा वो तीनों बीस्ट गोल्डन आई सिल्वर आई के सामने आ जाते हैं। शाओ आई और काले घोड़े को और उन तीनों बीस्टों को अपने सामने देखकर गोल्डन आई उनसे कहता है हम लोग शियांग ट्यांग डायनेस्टी से आए, मेरा नाम है गोल्डन आई सेंट और इसका नाम है सिल्वर आई सेंट। हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमारी नजर थंडर पूल में पड़ी और हम लोग यहाँ पर आ गए। हम लोग आपसे परमिशन मांगना चाहते हैं कि हम भी जाकर उस थंडर पूल में खुद को ट्रेन कर सकते हैं। गोल्डन आई की बात सुनकर काला घोड़ा उससे कहता है तुम्हें पता भी है ना तुम क्या बोल रहे हो। काले घोड़े की बात सुनकर सिल्वर आई हंसते हुए उससे कहता है नहीं हमें नहीं पता है हम क्या कह रहे हैं, जरा हमें बताना हम क्या कह रहे हैं। और आगे शाओ आई को देखते हुए सिल्वर आई कहता है और आखिर बेकार सी 9 टेल फॉक्स क्लैन का भगोड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है। 1000 साल बीत गए और अब तक ये बिल्ला केवल डेस्टिनी लेवल में ही पहुंच पाया है। सिल्वर आई की बात सुनकर शाओ आई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए सिल्वर आई से कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसी मेरे बारे में ऐसा करने की, तुझे क्या लगता है डेस्टिनी लेवल को अचीव करना इतना ज्यादा आसान है। तुझे पता है मेरा बड़ा भाई कौन से लेवल है, मेरा बड़ा भाई निर्वाण के 10th लेवल में, आज वो मेरा तुमसे बदला लेगा। शाओ आई की बात सुनकर सिल्वर आई हंसने लगता है, हंसते हुए उनसे कहता है तुम लोग तो पागल हो, तुम लोग तो फेलियर कल्टीवेटर हो, तुम लोग तो ऐसे कल्टीवेटर हो जो कल्टीवेशन में ही फेल हो गए। सिल्वर आई की बात सुनकर काले घोड़े को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में सिल्वर आई से कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुझे भी बताता हूँ कौन पागल है कौन नहीं। काले घोड़े की बात सुनकर सिल्वर आई को गुस्सा आ जाता है और वो काले घोड़े पर हमला कर देता है। उसे अपने ऊपर हमला करते हुए देखकर काला घोड़ा भी उस पर हमला कर देता है और काले घोड़े का हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे सिल्वर आई सीधा पीछे जाता है और गोल्डन आई से टकरा जाता है। फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जो सिल्वर आई को पंच मारने के कारण उसका पंच काफी ज्यादा दुख रहा होता है। ये देखकर काला घोड़ा हंसते हुए कहता है ये बहुत दुखता है। काले घोड़े की एक्टिंग देखकर ल्यूली कहती है तो काफी ज्यादा घटिया एक्टर है। ल्यूली की बात सुनकर जुन कहता है हाँ सिनेस्टर आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे लगता है काले घोड़े को इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर हमें सिल्वर आई और गोल्डन आई को दिखाया जाता है। गोल्डन आई सिल्वर आई से कहता है चलो हम दोनों मिलकर इस पर हमला करते हैं। गोल्डन आई की बात सुनकर सिल्वर आई कहता है ठीक है चलो इस पर हम मिलकर हमला करते हैं, और वो दोनों काले घोड़े पे हमला कर देते। सिल्वर आई और गोल्डन आई अपनी किक से काले घोड़े पे हमला करते हैं, लेकिन काला घोड़ा अपने हाथ से उनकी किक रोक लेता है और उन दोनों की किक पकड़ के उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे वो दोनों आपस में ही टकरा जाते हैं और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। फिर उस धमाके के बाद हमें दिखाया जाता है गोल्डन आई की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि वो सिल्वर आई की बॉडी से टकराया होता है। फिर गोल्डन आई सिल्वर आई से कहता है ब्लैक रॉक डीमन तुम्हारी बॉडी तो काफी ज्यादा हार्ड है, तुम्हारी बॉडी ने मेरी बॉडी की ऐसी तैसी कर दी। फिर हमें गोल्डन आई और सिल्वर आई को दिखाया जाता है जो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकाल लेते हैं और फिर सिल्वर आई कहता है हमें इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, हम इसे ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। उन दोनों को अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकालते हुए देखकर काला घोड़ा उनसे चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग तो डिग्निफाइड डेस्टिनी लेवल के डीमन थे ना, फिर आखिर तुम लोग मुझे हराने के लिए मैजिकल वेपन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तुम लोग तो मुझे बुली कर रहे हो। फिर काला घोड़ा शर्माते हुए आगे कहता है बस बहुत हो गया, मैंने काफी सह लिया, अब मैं और नहीं सहूंगा, मैं अपनी जान का भी इस्तेमाल करूंगा तुम लोगों से लड़ने के लिए। फिर हमें काले घोड़े के पीछे दिखाया जाता है। काले घोड़े के पीछे काफी सारे बादल होते हैं और उन बादलों में ही ल्यूली जून और यीन छुपे होते हैं। काले घोड़े की एक्टिंग को देखकर ल्यूली कहती है मास्टर आपको क्या लगता है काला घोड़ा अभी भी काफी ज्यादा जोश में है क्या। ल्यूली की बात सुनकर ये उससे कहता है टट्टे को हमेशा एक पावरफुल अपोनेंट की जरूरत थी, लेकिन उसे कोई पावरफुल अपोनेंट कभी मिला ही नहीं, आज लगता है उसकी इच्छा पूरी हो गई है। फिर जून कहता है आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर, और ये दोनों के दोनों डीमन तो इमोर्टल रियलम के ग्रेट डीमन है, मुझे लगता है इनकी स्किन और बॉडी काफी ज्यादा कीमती होगी, हम इनकी स्किन और बॉडी से काफी सारे डिवाइन वेपन बना सकते हैं। फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जो अपने पास से एक मैजिकल आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और उन लोगों से कहता है देखो जरा ये है मेरा आर्टिफैक्ट, और हमें दिखाते हैं वो आर्टिफैक्ट शील्ड जैसा होता है और उसमें पहले से ही काफी सारी क्रैक पड़ी होती हैं। फिर काला घोड़ा आगे उनसे कहता है अब देखता हूँ तुम मेरी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हो या नहीं। काले घोड़े के आर्टिफैक्ट को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। फिर वो दोनों अपनी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और काले घोड़े पे अपने आर्टिफैक्ट से हमला कर देते हैं। ये देखकर शाओ आई चिल्लाते हुए कहता है अरे ये तो चार्मिंग पॉइजन मिस्ट है, ये लोग भ्रमित करने वाली प्यूपिल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लास्ट टाइम में इस टेक्निक की वजह से मरते मरते बचा था।
फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जिसके बाद वो हमला आता है, लेकिन काला घोड़ा अपनी शील्ड से उस हमले को रोक लेता है और हंसते हुए उन दोनों से कहता है बस तुम्हारा हो गया। ये सुनकर सिल्वर आई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर मेरे डिसाइपल्स की टेक्निक इस पर काम क्यों नहीं की। फिर गोल्डन आई को दिखाते हैं जो अपनी एक हिप्नोटिक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। गोल्डन आई की उस टेक्निक को देखकर शाओ आई कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरा, ये फिर से अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। और हमें दिखाते हैं उस टेक्निक की मदद से वो तीनों भी हिप्नोटाइज हो गए होते हैं, लेकिन शाओ आई का उस पर कोई असर नहीं हुआ होता है क्योंकि शाओ आई ने अपनी चारों तरफ एक शील्ड बनाई होती है। फिर हमें बादलों के अंदर उन तीनों को दिखाया जाता है। उस टेक्निक को देखते हुए ल्यूली कहती है ये पीपल टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल लगती है क्योंकि इसे एक सिल्वर रैंक का स्नेक इस्तेमाल कर रहा है। फिर हमें दिखाते हैं वो टेक्निक काले घोड़े पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन काला घोड़ा अपने शील्ड की मदद से उस टेक्निक को भी रोक लेता है और फिर काला घोड़ा वहाँ पर जितनी भी पॉइजन मिस्ट होती है उस सबको अपने मुंह के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर गोल्डन आई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है इस बंदे ने सच में क्या उस पॉइजन मिस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसे तो ये मर जाएगा। सिल्वर आई की बात सुनकर गोल्डन आई उससे कहता नहीं तुम गलत हो, इस मॉन्स्टर ने पहली लाइफ एंड डेथ लेवल को अचीव कर लिया इसलिए ये नहीं मरेगा। फिर काले घोड़े को दिखाते हैं जिसने सारी की सारी पॉइजन मिस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद गहरी सांस लेता है और हंसते हुए उन लोगों से कहता है बस तुम लोगों का हो गया, तुम इतना ही कर सकते हो। ये सुनकर तो उन दोनों की फट जाती है और वहाँ से भागने लगते हैं। उन दोनों को वहाँ से भागते हुए देखकर काला घोड़ा उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो? नहीं, तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते हो, तुमने यहाँ से भागने में काफी ज्यादा देर कर दी है। फिर काला घोड़ा अपनी शील्ड को उन दोनों की तरफ फेंकता है और वो शील्ड जाके सीधा उन दोनों से टकराती है और उन दोनों को शील्ड में कैद कर लेती है। फिर वो शील्ड वापस से उड़कर सीधा काले घोड़े के पास आ जाती है। फिर शाओ काले घोड़े के पास आकर उससे कहता है भाई तुमने आखिर उन दोनों सांपों के साथ क्या किया? शाओ की बात सुनकर काला घोड़ा काफी ज्यादा स्केरी लुक बनाते हुए उससे कहता है हाँ तुमने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। काले घोड़े का ऐसा रिएक्शन देखकर शाओ घबरा जाता है। फिर काला घोड़ा उसी शील्ड को दिखाते हुए शाओ से कहता है मुझे बताओ तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? और हमें दिखाते हैं उस शील्ड के अंदर उन दोनों को स्नेक के फॉर्म में कैद कर लिया होता है। उन दोनों में से एक होता है सिल्वर रंग का सांप और एक होता है गोल्डन रंग का सांप, क्योंकि वो सिल्वर और गोल्डन आए थे ना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।